हैं मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट और हेड ऑफ रिसर्च। सिद्धार्थ, गुड आफ्टरनून। मारुति की तरफ नजरें जा रही हैं और रुक नहीं रही हैं, 2% ऊपर हो गया है। बहुत ही सिंपल सी बात है। आज सुबह हमने इस बात को, स्टोरी को रिविजिट भी किया था। हमारे कोलीग उत्कर्ष चतुर्वेदी ने करीब 25 दिन पहले ये स्टोरी ब्रेक की थी कि उन्होंने एक अपने डीलर्स के साथ एक कॉल किया और उसमें हल्का सा हिंट दिया है कि प्रोडक्शन वॉल्यूम्स यहाँ से और वीक नहीं होंगे, इम्प्रूव होंगे। उस समय बहुत लोगों ने क्वेश्चन मार्क भी उठाया कि मारुति कैसा बोल सकता है ऐसा, लेकिन आज के नंबर्स देखिए, उसमें साफ साफ लिखा है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लो थी, प्राइस हाइक के बावजूद मार्जिन में हिट आया क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस हाई थे, स्टॉक डेज हाई पे है। शायद मार्केट ये उम्मीद लगा रहा है कि सीक्वेंशियली यहाँ से चीज़ें बेहतर होंगी। आपकी क्या राय है? जी, वेरी गुड आफ्टरनून अजय, आपको और सभी दर्शकों को। तो मारुति के नंबर्स वीक आने वाले थे, ये हम सभी को पता था। एक्सपेक्टेशन तो खराब था, एक्सपेक्टेशन से भी खराब नंबर आया है। अगर आप देखिए, चाहे वो नेट प्रॉफिट हो, चाहे वो मार्जिन हो। मगर आप जैसे आपने हाईलाइट किया, दो चीजें हैं यहाँ पे। एक तो जब सभी को पता था कि रिजल्ट खराब आने वाले, एक जो शॉर्ट सिस्टम में क्रिएट हो गया था, वो शॉर्ट कवरिंग का थोड़ा सा बेनिफिट मिल रहा है। ये सेम चीज अगर आप देखें टाटा मोटर्स में भी हुआ था, जहां उन्होंने बीच में मैनेजमेंट ने बोला था कि यहाँ से थिंग्स आर लुकिंग बेटर और प्रोडक्शन इंप्रूव होगा। तो एक ग्लोबल इशू जो चिप्स का चल रहा है आज के दिन में, जो सेमीकंडक्टर जो चिप्स जो कार्स में लगती है, वो एक बड़ा चैलेंज है फॉर द प्रोडक्शन टू इम्प्रूव। एक डिमांड है, जहां देख रहे हैं कंटिन्यूअसली डिमांड इम्प्रूव हो रहा है सिक्वेंशियली, मंथ ऑन मंथ। हम अगर ऑन ग्राउंड फीलर्स भी लें तो ओवरऑल ऑटो सेक्टर के लिए डिमांड बहुत इम्प्रूव हुआ है। बट यहाँ पे कुछ चैलेंजेस हैं सप्लाई साइड में। और जैसा आपने भी हाईलाइट किया, एक कमोडिटी जो प्राइस लेड जो एक मार्जिन प्रेशर है, ये अब बहुत ज्यादा इस एनवायरनमेंट में प्राइस राइज ले नहीं सकते। तो ये एक थोड़ा सा मार्जिन प्रेशर रहेगा। बट अगर आप आज का अगर व्यू देखें तो मार्केट आई क्लियरली ये देख रहा है कि जो रिजल्ट्स आए हैं वो पास्ट है। यहाँ से सीक्वेंशियली ये क्वार्टर में नंबर्स विल बी मच बेटर। ऑब्वियसली फेस्टिव सीजन है, और अगर अभी हम इस जो पैंडेमिक एनवायरनमेंट में बहुत सारी कंपनियों में वाई एंड वाई नंबर्स नहीं देख रहे हैं, बिकॉज लास्ट ईयर थिंग्स वर डिफरेंट, दिस ईयर थिंग्स आर डिफरेंट। तो एक सीक्वेंशियल इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं। और जहां मैनेजमेंट की कमेंट्री की बात करते हैं, तो डेफिनेटली अगर ऐसा कोई कमेंट अगर कंपनी से मिले जहां वो कहते हैं कि प्रोडक्शन यहाँ से बढ़ेगा ही, कमेगा नहीं, तो ये बहुत ही एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, स्पेशली फॉर अ सेक्टर लाइक ऑटो, जहां हम कंटिन्यूअस बहुत सारे प्रेशर फैक्टर्स, आप जो मतलब वेरिएबल्स है जो बहुत नेगेटिव चल रहे हैं कंटिन्यूअसली। दूसरी कंपनी पे भी मार्जिन्स का क्या व्यू आ रहा है? सब लोग कॉस्ट प्रेशर्स की बात कर रहे हैं। 1-2 क्वार्टर रहेगा ये प्रेशर आपके हिसाब से, या आपको लगता है प्राइसिंग पावर एटलीस्ट लीडर्स में तो आ जाएगी? जी अजय, बहुत मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आज जब कॉन कॉल होगा तब हम समझेंगे मैनेजमेंट से भी। अगर आप कमोडिटी साइड देखें तो कमोडिटी प्राइसेस तो कम हुए नहीं है, और जो प्राइस हाइक्स है वो इतना ज्यादा नहीं है। एंड इस, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि ये एनवायरनमेंट में कंपनी कितना प्राइस हाइक कर सकती है और कितना मार्केट एब्जॉर्ब करता है, वो देखने वाली बात है। अब मार्केट लीडर्स है, लेकिन यहाँ कंपटीशन फ्रॉम न्यू प्लेयर्स वो भी बहुत बढ़ गया। अगर आप देखें आज के दिन में महिंद्रा और टाटा दोनों के ही पैसेंजर व्हीकल्स अच्छा कर रहे हैं, और एमएनसी कंपनीज जो बहुत सारे आए हैं उनके तो प्रोडक्ट्स कंटिन्यूअसली अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो एमजी का एस्टर हो, चाहे वो किया का सोनेट हो। तो ये सारे नए प्रोडक्ट्स हैं जो कंटिन्यूअस कंपटीशन दे रहा है मारुति को। तो इस एनवायरनमेंट में प्राइस हाइक बहुत ज्यादा लेना मुझे डिफिकल्ट लगता है। तो मुझे लगता है कि मार्जिन प्रेशर 1-2 क्वार्टर और बना रहेगा। करेक्ट, बिल्कुल। सिद्धार्थ, आप बने रहे हमारे साथ अब इस वक्त ईटी नाउ टीम से उत्कर्ष भी बने हुए हैं, वो ऑटो को एक्सटेंसिवली कवर करते हैं। उत्कर्ष, आज सुबह आपने जब टाटा मोटर्स के सेपरेट प्लेटफॉर्म की स्टोरी भी ब्रेक की, ये बड़ा सिग्निफिकेंट मूव रहेगा पूरी ईवी स्पेस पे, ईवी इकोसिस्टम पे। लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि जो चिप शॉर्टेज की जो मैटर है वो एक बड़ा कंसर्न है। कंपनियों ने, बड़ी सारी कंपनियों ने, मारुति फॉर दैट मैटर ऑल्सो, उन्होंने भी अपनी प्रोडक्शन घटाने की बात कही। लेकिन ग्लोबली चिप शॉर्टेज अगर इतना बड़ा कंसर्न होता है, उस पर कई तरह के डिबेट्स हैं। लेकिन आपके पास एक व्यू ये भी आ रहा था कि शायद अब चिप शॉर्टेज का ये कंसर्न कहीं ना कहीं सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। कैन यू शेयर मोर डिटेल्स विद अस प्लीज?
देखिए, अगर आप चिप शॉर्टेज को समझेंगे ना, तो काफी समय तक हिंदुस्तान के सारे कार मेकर्स ने इस शॉर्टेज को बहुत एफिशिएंटली मैनेज किया। और इसीलिए जब आप सब जगह से खबरें सुन रहे थे, चाहे आप जनरल मोटर्स की खबर सुन रहे थे, आप फोर्ड की खबरें सुन रहे थे, वहां पे कहीं भी आपको इंडिया का इंपैक्ट नहीं लगा। और हमको ये लग रहा था कि इंडिया जो है वो इस चिप शॉर्टेज से बहुत ज्यादा इंपैक्ट होके, देखिए महिंद्रा केवल ज्यादा इंपैक्टेड था कि महिंद्रा बॉश से डील ज्यादा करता था, और क्योंकि यूरोप में इंपैक्ट था इसलिए महिंद्रा को थोड़ा इंपैक्ट आ रहा था, लेकिन बाकी कार मेकर्स को उतना इंपैक्ट नहीं आया था। लेकिन जब मलेशिया में लॉकडाउन हुआ, उसका इंपैक्ट हम सबसे ज्यादा पड़ा, और उसी की वजह से आपने 2-3 महीने का जो प्रॉब्लम देखा है, जो प्रोडक्शन कट देखा है, वो मलेशिया की वजह से हमें ज्यादा फर्क पड़ा था। अब 25 सितंबर के आसपास की बात है, जब मारुति ने अपने वेंडर से मीटिंग करी थी और ये कहा था कि चीजें बेहतर लग रही हैं, चीजें सुधर रही हैं, और हम नवंबर दिसंबर तक वापस से जो पूरी सेल हमारी गायब हुई है वो ठीक कर लेंगे। उसके बाद ये बात भी, उसमें वेंडर्स भी काफी ज्यादा शॉक थे कि इतनी ज्यादा जो ऑप्टिमिज्म है वो कंपनी में क्यों आ रही है, और क्या सिचुएशन बहुत बेटर हो गई है। लेकिन अब जब आपका महीना निकलते हुए दिख रहा है, जो 1.8 लाख का टारगेट दिया था मारुति ने, वो तो नहीं हो पाएगा। और ये उस समय भी लगाया गया था कि 20-25% तो ये शॉर्ट रहेंगे ही अपने टारगेट से। लेकिन अगर ये 1.4-1.5 लाख जो इस समय एस्टिमेशन लगाया जा रहा है, ये बहुत बड़ी रिकवरी है सितंबर के मुकाबले। सितंबर में तो 1 लाख भी मारुति टच नहीं कर पाई थी, और अगर मारुति कह रही कि 1.4 1.5 यहां कर लेंगे और 20% ऊपर, अब 1.6 1.8 इनका पीक है, तो 1.6 1.7 पे अगर मारुति वापस पहुंच जाती है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं मारुति ने फाइनली चिप शॉर्टेज से बाहर निकलना शुरू कर दिया है। तो जो अगला साल हो, देखिए ये दिवाली तो कार मेकर्स के लिए भी खराब रही और कस्टमर्स के लिए भी खराब रही, क्योंकि ना तो डिस्काउंट्स आए, ना गाड़ियां हैं, लंबी वेटिंग पीरियड है। पर ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जो अगला साल शुरू होगा, शायद तब तक इस पूरे शॉर्टेज को मैनेज कर लिया जाए। उत्कर्ष, अभी अभी हमें कुछ ट्विटर पे लोग पूछ रहे हैं कि उत्कर्ष से पूछिए कि थोड़ा फीडबैक लेके आए कि दूसरे बड़े कार डीलर्स अपने मैनेजमेंट से क्या जान रहे हैं। तो मैंने आपको ये अपडेट दिया है, आप नेक्स्ट टाइम हमारे लिए ये स्टोरी लेके आइए कि बाकी के डीलर्स किस तरह की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, और हम अपने व्यूअर्स को ये भी बता दें कि इन सब मामले में स्टॉक मार्केट फ्यूचर डिस्काउंटिंग मशीन है। वो 6 महीने, 8 महीने या 1 साल के अंदर अंदर अगर चीज़ें सुधर रही हैं तो उसको आज डिस्काउंट करेगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं और हम सिद्धार्थ से ये डिस्कस करेंगे कि 3-4 बड़े बैंक्स के अभी तक रिजल्ट ला चुके हैं। स्टार्टिंग विद HDFC बैंक, जो ऑलरेडी बोल चुका था कि हम बहुत अग्रेसिव होंगे अब यहाँ से, मार्केट शेयर गेन करना हमारी प्रायोरिटी है। एक्सिस की कमेंट्री अच्छी थी, कोटक बैंक हमने देखा ही, सॉलिड नंबर्स, सॉलिड कमेंट्री, और बजाज फाइनेंस शानदार नतीजे और उससे भी शानदार ग्रोथ की कमेंट्री। फॉर अ मोमेंट सिद्धार्थ, हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि स्टॉक कैसा रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि वो तो प्री पोजिशनिंग का भी एक फैक्टर होता है ट्रेडिंग के हिसाब से। लेकिन ये एनिमल स्पिरिट्स वापस आती हुई दिखती हैं क्या? क्योंकि जब ये इंडस्ट्री लीडर्स कह रहे हैं कि ग्रोथ आउटलुक वापस आ रहा है, इसको आप कैसे एनालाइज करेंगे? पहले हम ये कमेंट्री सुन लेते हैं, फिर आपका रिएक्शन लेंगे सिद्धार्थ। We continued with disciplined execution on 3 GPS vectors of growth, profitability, and sustainability. The strong granular growth in our liabilities franchise continues. This engine is humming now. We opened 2.3 million new liabilities accounts in Q2, highest ever in a quarter. In retail assets too, the number of customers who chose us for LAP, car loans, and small business loan were the highest ever for any quarter. Retail disbursements were up 54% on both year-on-year and quarter-on-quarter basis. We added 5.5 lakh credit cards in this quarter, a growth of 132% quarter-on-quarter. The festive season has begun well, and we expect further momentum in this business. We live in famine feast times. Last quarter was the famine. Given the second wave, it's a strong revival across growth, risk, debt management, and financial metrics in the quarter that went by. In absence of a third wave, I would just say that we are quite confident about the second half of the year on growth, risk, and financial metrics as a company. Business transformation, which is expected to go live on 31st of October, is running behind schedule, mainly to an extent because of
code freeze for the festival season, and due to second wave causing certain tech deliveries. So that will go live now on December 15. But I'll provide you some texture in some of the slides as to how under the hood business is beginning to dramatically change in the way we conduct business. Go live is for the business. For the consumer app upgrade is now planned for mid-December, which is December 15th. We closed the quarter with a post-tax profit of 2,032 crores, which is compared to 1,642, which we recorded in the immediately preceding quarter, which is April-June. Our net interest income for this period stood at 4,021 crores, which is a tad higher than the previous quarter. We had a pretty large growth in the other income, with the other income growing at 26.5% on a year-on-year basis and 34% quarter-on-quarter. The fees and services, which includes distribution fees as well as the other general banking fees, had a pickup of 34% on a year-on-year basis on the back of distribution of insurance products, mutual funds, as well as a sharp rise in the debt capital market segment. The other general banking fees increased on a year-on-year basis by 25% as the activity levels picked up during the period compared to the same period last year. The non-fees and services other income, we clocked this period at 393 crores compared to 182 crores in the previous quarter. चले बिल्कुल। और सिद्धार्थ हमारे साथ बने हुए हैं। सिद्धार्थ, अभी आप तीनों बैंकिंग एंड फाइनेंस सेगमेंट से तीनों बड़ी दिग्गज कंपनियां, इनके मैनेजमेंट की कमेंट्री भी आप सुन रहे थे। क्लियरली एक ये बात तो है कि सबका कहना है कि सेकंड हाफ में ऑफ दिस ईयर बेटर होंगी चीज़ें, एसेट क्वालिटी सब इंप्रूव हुई है बैंकों की। आप देखिए कॉस्ट ऑफ फंड्स में सुधार दिख रहा है। आपको कौन सा बैंक पसंद आता है? अगर आप ओवरऑल सेक्टर का जो अजय पूछ रहे थे ये कमेंट्री सुनने के पहले, तो आप अगर देखिए ओवरऑल जो आउटलुक है फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, जो अगर मैं ओवरऑल फाइनेंशियल्स की बात करूं तो एक रिकवरी क्लियरली विजिबल है मार्केट में। प्लस आप ये जो कमेंट्रीज करते हैं ये ओनली हमारे जो कन्विक्शन को ऐड करता है कि जो अपटिक इन इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये इन सारे फाइनेंशियल्स को हेल्प कर रहा है। एंड अगर आप सब सेगमेंट्स देखें तो रिटेल, एसएमई जहां बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया था वहां बहुत इंप्रूवमेंट, हेल्दी साइंस ऑफ रिवाइवल देखने को मिल रहा है। सम अदर सेगमेंट फॉर एग्जांपल होम, व्हीकल फाइनेंसिंग, टू व्हीलर्स, ट्रैक्टर्स, स्मॉल बिजनेस सेगमेंट, ये सारे सेगमेंट्स में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब अगर आप स्पेसिफिक कंपनीज की बात करें तो अगर जो अभी तक जो नतीजे आए हैं उसमें से और डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक का नंबर बहुत स्ट्रांग था। बट यहाँ पे आईसीआईसीआई क्लियर कट विनर दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड नंबर्स जो उन्होंने रिपोर्ट किया है से काफी आगे बेहतर नंबर्स आईसीआईसीआई बैंक ने दिया है। और ये जो ग्रोथ है ये अभी जस्ट शुरुआत है और जो एसेट क्वालिटी का जो साइकिल है ये अभी जस्ट इंप्रूविंग ट्रेंड है एंड यहाँ से काफी अच्छी बढ़त इन द नंबर्स, प्रॉफिटेबिलिटी एंड एसेट क्वालिटी देखने को मिलेगी। तो हमें यहाँ पे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे हमारा प्रिफर्ड पिक रहेगा। और थोड़ा अगर हटके अगर हम पीएसयूज में देखें तो एसबीआई ये दूसरा बैंक है जो हमें बहुत अच्छा लगता है। इकोनॉमिक ग्रोथ से बहुत ही क्लोजली लिंक्ड बैंक है, इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है एंड एनी इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट बीट फॉर द कॉर्पोरेट, इंडस्ट्रियल या रिटेल, ये तीनों ही सेगमेंट में काफी पेनिट्रेशन है एंड उसका बेनिफिट उसको मिलेगा। तो ये दो बैंक्स हमारे यहाँ पे प्रिफर्ड पिक्स रहेंगे। ये डॉक्टर लाल पैथलैब का जो आज ट्रांजैक्शन हुआ है, डॉक्टर लाल पैथलैब कुछ लोग बोल रहे हैं कि 75 टाइम्स अर्निंग्स पे ट्रेड करता है और अगर वो शेयर स्वैप डील करता तो शायद ये ज़्यादा अफेक्टिव एक्विजिशन होता। उनके पास कैश ऑन बुक्स है, उन्होंने कैश डील की है, फिर 18 टाइम फॉरवर्ड अर्निंग्स एस्टिमेटेड अर्निंग्स है FY22, बट फिर भी लोग कह रहे हैं बेहतर हो सकती थी। एक मैनेजमेंट का व्यू ले लेते हैं, उसके बाद सिद्धार्थ से एक रिएक्शन लेंगे। चलिए पहले ये तो खैर रिजल्ट्स है डॉक्टर पैथलैब का, बट रिजल्ट्स का मैटर नहीं है इस बार। सारा गेम ये है कि उन्होंने जो एक्विजिशन किया है सबर्बन का, वेस्ट में अपना इंक्रीज करने के लिए फुटप्रिंट, वो है सारा फोकस, और जिस तरह से लोग अपना कंसोलिडेशन करके फुटप्रिंट बढ़ा रहे हैं। चलिए एक मैनेजमेंट का व्यू ले लेते हैं, उसके बाद सिद्धार्थ से इस स्पेस पे भी रिएक्शंस लेंगे।
ये डील हमने फ्लोर प्राइस जो हमारा इस डील का है 925 करोड़ का है, जो कि 18.5 टाइम्स ऑफ EBITDA के मल्टीपल पे कैलकुलेट है। एंड ये कुछ और एडिशनल जो परफॉर्मेंस लिंक्ड पेमेंट है वो 225 करोड़ की और है, जो कि FY22 ऑडिटेड फाइनेंशियल के बेस पे पे आउट होगी। ये हमारा प्राइस है डील का। और जहाँ तक कि ये डील का सवाल है, हमारी जो अगर आप देखेंगे, पहले हमने स्ट्रेटेजी जो है हमारी जो पिछली 10 साल की जर्नी है वो देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट और दिल्ली NCR, जहाँ पे हमने ग्रोथ करी है मल्टीफोल्ड। एंड जो दो ज्योग्राफी हमारे लिए साउथ एंड वेस्ट की, वो कहीं ना कहीं हमारा यहाँ काफी गैप है। और उसके लिए हमने बोला कई बारी कि हम दो तरह से उसको डील करेंगे। एक तो हमारी ऑर्गेनिक, जो कि हम अपना एक्सपेंशन, हमारी जो नेटवर्क एक्सपेंशन है वो करेंगे, प्लस हम इनऑर्गेनिक करेंगे। और ये इनऑर्गेनिक की जो हमारी जर्नी है उसमें बहुत ही फिट बैठता है सबर्बन डायग्नोस्टिक। 27 साल पुरानी कंपनी है और मोर B2C इसका बिजनेस है। कंज्यूमर फ्रेंचाइजी ब्रांड जो है इसका बहुत स्ट्रांग है मुंबई में, पर्टिकुलरली महाराष्ट्र में। एंड इसीलिए जो हमारी ये स्ट्रेटेजिकली फिट जो वेस्ट की जर्नी है, उसमें ये इसको एक्सपेंशन और इसकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो, उसकी वजह से हमने ये जो एसेट है वो लिया। और इसका जो DNA है हमसे मिलता है, चाहे उसकी B2C कंपोजिशन हो, चाहे क्वालिटी हो, चाहे सर्विसेज हो। इसको देखते हुए ये डील हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए हमारे पूरे इनऑर्गेनिक के जो हमारी स्ट्रेटजी है उसमें फिट बैठती है। चलिए, बिल्कुल। सिद्धार्थ से जान लेते हैं। सिद्धार्थ, डायग्नोस्टिक सेंटर का अगर आप मार्केट कैप देखें तो ऑर्गेनाइज्ड के पास एक अच्छा मार्केट शेयर है, और अब आप इस स्पेस में देखें तो ये दूसरी बड़ी डील है। कैसे देख रहे हैं आप इस स्पेस को? प्रियंका, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि डॉक्टर लाल अभी हमारे कवरेज में है नहीं, बट ये डील को हमने भी देखा और समझने की कोशिश किया। तो जैसा अभी मैनेजमेंट बता रहे थे कि वेस्ट में उनका प्रेजेंस बहुत कम है, तो एक ऑर्गेनिक ग्रोथ स्ट्रेटेजी हमेशा रहता ही है, बट एक इनऑर्गेनिक ग्रोथ आपको हमेशा वन लेग अप देता है कि आप डे वन से आपका एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑन ग्राउंड हो जाता है। तो जैसे अजय पूछ रहे थे कि क्वेश्चन की द डील कुड हैव बीन बेटर, वो तो फिर वो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, बायर्स एंड सेलर्स के बीच में है। दे कुड हैव इशूड शेयर्स व्हिच इज ऑलवेज बेनिफिशियल, बट समटाइम्स दैट गोज अगेंस्ट द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ऑल्सो। तो यहाँ पे कैश का यूटिलाइजेशन किया है कंपनी ने, तो हमें लगता है कि ये डील तो पॉजिटिव है। वैल्यूएशन भी इन लाइन है मार्केट में, 18.5 टाइम्स FY22 बेसिस पे जो सबर्बन को वैल्यू दिया है, तो और प्लस जो परफॉर्मेंस लिंक आगे भी देंगे, तो ओवरऑल हमें लगता है कि ये डील डिसेंट वैल्यूएशन पे एक्वायर कर रहे हैं एंड दे विल हैव द बेनिफिट ऑफ द प्रेजेंस एक्सपेंशन इन वेस्ट, जहाँ पे उनका अभी तक प्रेजेंस था नहीं। रियलाइजेशन अगर आप देखें तो सबर्बन का हाई है और डॉक्टर लाल पैथलैब के साथ इनलाइन है। जनरली हम देखते हैं कि जो रीजनल प्लेयर्स होते हैं वो डिस्काउंट पे अपना सर्विसेज दे रहे होते हैं कंपेयर टू दीज नेशनल प्लेयर्स, बट यहाँ सबर्बन का प्राइसिंग काफी प्रीमियम पे है एंड डॉक्टर लाल के इनलाइन पे है। तो हमें लगता है कि ये एक वेल पोजिशन्ड एक्विजिशन रहेगा एंड एक अच्छी ग्रोथ स्ट्रेटेजी रहेगी डॉक्टर लाल पैथलैब के लिए। ठीक है सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने समय दिया और इन सारे मैटर्स पर हमसे डिस्कस किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।